अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी जनाब, तो कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरी अल्लाह से यही दुआ है कि अल्लाह आपको खुश रखे और आपकी तमाम परेशानियों को दूर करे, और जो हम में हमारे प्यारे नहीं रहे, अल्लाह उनकी भी मग़फ़िरत करे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं आपकी खिदमत में कहानियाँ लेकर आती रहती हूँ। आज भी उसी गर्ज से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। कहानी को आखिर तक लाजमी सुनिएगा। चलते हैं कहानी की तरफ। आज मैं आप लोगों से अपना ज़ाती एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। जिस कमरे में मैं सोती थी, अब तो मेरी शादी हो गई है। अम्मी अब्बू के घर मेरा एक अलग कमरा था। जिस कमरे में मैं सोती थी, 2 साल पहले की बात है। उस कमरे में मुझे कभी भी अकेलापन महसूस नहीं हुआ। हमेशा कोई मेरे साथ मौजूद होता, और कभी कभी कुछ पल के लिए मुझे नज़र भी आता। कभी तो चीज़ें खुद ब खुद हवा में झूल जाती और कुछ लम्हात में ही नीचे गिर जाती। और मेरे कमरे के बिल्कुल ऊपर एक स्टोर है जिसमें ज़्यादातर ताला लगा होता है, और स्टोर रूम के अंदर बड़े बड़े बक्से रखे हैं। अक्सर रातों में ऐसी आवाज़ें आती जैसे कोई इन बक्सों पर कूदने की कोशिश कर रहा हो, और बाकी घर वालों ने भी मेरी तरह छत पर किसी के भागने की आवाज़ें सुनी। उनको भी सुनाई देती थी, जबकि छत का दरवाज़ा बंद होता था और हमारी छत तीसरी मंजिल पर है। कोई बाहर से इस तरह छत पर रसाई हासिल नहीं कर सकता। मेरे कमरे में एक लकड़ी की काफ़ी भारी अलमारी मौजूद है, जिसका एक पट पूरी तरह बंद नहीं होता, लेकिन वो पट इतना भारी ज़रूर है कि हवा से ये किसी के हिलाए बगैर खुद ब खुद हरकत नहीं कर सकता। लेकिन मेरे सामने ही कई दफ़ा वो अलमारी का पट पूरा खुला और ज़ोर से बंद हो गया, जबकि मेरे कमरे की खिड़की दरवाजे भी बंद होते हैं और इतनी तेज़ हवा का गुज़र भी नामुमकिन होता। और हाँ, अक्सर मेरे कमरे के दरवाजे पर कोई दस्तक देता, और दिन रात का कोई वक्त भी होता तो दस्तक होती। कभी कभी तो दस्तक रात के 3 बजे भी दी जाती, और सेकंडों में वो दरवाज़ा खोलो तो कोई मौजूद नहीं होता। यहाँ तक कि किसी के पैरों तक की आवाज़ नहीं आती कि बंदा ये सोच सके कि शायद बाहर खड़ा शख्स चला गया है। इसके अलावा मैं अपनी फैमिली से भी पूछ चुकी हूँ, लेकिन अमूमन मेरे कमरे में ना ही कोई आता है, ना ही दरवाज़े पर कोई दस्तक देता है। और कभी कभी तो ऐसा खौफनाक और भयानक ख्वाब देखती हूँ कि चीखें निकल जाती, लेकिन मैं अपनी इबादत की पाबंदी करती हूँ और बहुत से आमिल के पास भी गई, मुझे कुछ कलमात दिए। तब से मैंने वो कलमात पढ़ना शुरू कर दिए। अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरी शादी हो गई है, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता जब तक मेरा अल्लाह मेरे साथ है, और जब तक अल्लाह ना चाहे तो कोई भी चीज़ आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। और मैं अगर इन मखलूक़ात से डरूंगी तभी ये मुझे और डराएंगी। अब मेरी शादी हो गई है, अब तक कोई ऐसा वाक़या पेश नहीं आया, और मेरी तो यही उम्मीद है कि ना ही आगे कभी आए। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको हर बुरी मखलूक नज़र शय से महफूज रखे और हर बुरी बला के शर से दूर रखे। आमीन। मज़ीद ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया।